नमस्ते, मैं दिव्या संगलीकर आप सबका हमारे वेट वॉचर्स के आज के सेशन में बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे वेट लॉस के लिए कौन सा आटा यूज़ करना चाहिए, ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है या ऐसा कौन सा आटा है जो आपको वज़न कम करने में हेल्प करेगा। अगर ये सवाल आपके दिमाग में मंडरा रहा है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि कुछ ऐसे टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिनको आप अगर इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको स्लो और स्टडी और साइंटिफिकली करेक्ट वेट लॉस करने में हेल्प होगा। उससे पहले प्रोसीड करें, हम एक सवाल मुझे आपसे पूछना है कि क्या आप भी अभी घर पे या आपके डेली कुकिंग में कॉम्बिनेशन या फिर मल्टीग्रेन आटा यूज़ करते हो या फिर सिंपल गेहूं का आटा यूज़ करते हो। नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिए। देखिए, जो रोटी है वो हमारा स्टेपल फूड है ना। नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ इंडिया तक किसी भी एरिया में किसी भी रीजन में हम देखेंगे तो गेहूं जो है वो वाइडली यूज़ किया जाता है। अब इसकी वजह से मोटापा बढ़ता है या इसकी वजह से हमारा नुकसान होता है ऐसे तो मैं नहीं कहूँगी, बट क्योंकि हमें वज़न कम करने में हमारा कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम करना है तो इस रोटी को अगर हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें, इसमें कुछ कॉम्बिनेशंस कर दें, कुछ और चीज़ें ऐड कर दें तो ये रोटी हेल्दी हो जाएगी, जो कि आपको वज़न कम करने में हेल्प करेगी, आपको फिट रहने में हेल्प करेगी और आपको लंबे समय तक आपको लंबे समय तक भूख ज़्यादा जल्दी नहीं लगेगी, इसमें हेल्प करेगी। सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि हम अगर गेहूं की रोटी को मिलेट्स की रोटी के साथ अगर रिप्लेस कर सकते हैं। मिलेट्स क्या होता है? छोटे से ग्रेन्स होते हैं, जैसे आपने रागी मिलेट के बारे में सुना होगा, जवार है, बाजरा है। ये जो छोटे ग्रेन होते हैं इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में आपको मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन हो गया, प्लस इसमें फाइबर भी खूब मात्रा में होता है। और इन मिलेट्स में ग्लूटेन नहीं होता। अगर आप ग्लूटेन फ्री डाइट करना चाहते हो, यूजुअली ग्लूटेन फ्री डाइट जिनको हाइपोथायराइडिज्म है उस केस में, या फिर कुछ लोग ऐसे जो सेंसिटिविटी है, इन्फ्लेमेशन है, तो उस केस में ग्लूटेन अगर हम एक्सक्लूड कर देते हैं हमारी डेली डाइट से तो फ़ायदा होता है। आपके लिए ये मिलेट रोटी बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। ऑलरेडी आपका फाइबर इंटेक बढ़ जाएगा, प्लस कुछ मिनरल्स ऐड हो जाएंगी जो कि आपको वज़न कम करने में हेल्प करेंगे। फिर सेकेंड चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है वो है मल्टीग्रेन आटा। अब इसका कॉम्बिनेशन कैसे होना चाहिए? अगर आप बाज़ार से बनाया हुआ मल्टीग्रेन आटा अगर ला रहे हो तो आपको उसका न्यूट्रिशन लेबल जो है उसको ध्यान दे के पढ़ना है। आप उसमें ध्यान दीजिए कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, उसमें कौन कौन से सीरियल्स उन्होंने डाले हुए हैं। अगर उसमें चना या फिर सत्तू या फिर बेसन ऐड किया हुआ है तो आपको थोड़ा सा केयर लेना पड़ेगा, बिकॉज बेसन से क्या होता है, आपको इंडाइजेशन, फ्लैचुलेंस या गैसेस या हेवीनेस, इस तरीके के प्रॉब्लम्स आना पॉसिबल है। अगर आपको ऐसे इंडाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो आप कृपया आपके मल्टीग्रेन आटे में चना मत ऐड कीजिए। उसकी जगह पे मैं आपको कुछ सब्स्टिट्यूट्स बताऊंगी, जैसे मूंग दाल का आटा हो गया, वो आप ऐड कर सकते हो। फिर हमें ध्यान देना है कि अगर इस मल्टीग्रेन आटे में अगर सोयाबीन ऐड किया हुआ है तो वो किस तरीके से ऐड किया है। देखिए, अब अगर सोयाबीन को हमें इंक्लूड करना है तो सोयाबीन अच्छा है, सोयाबीन हमें प्रोटीन देगा, सोयाबीन से हमें कैल्शियम और आयरन भी मिलेगा। बट सोयाबीन में कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जिनको हम ट्रिप्टोफैन इनहिबिटर्स कहते हैं। मतलब अगर सोयाबीन को हमने थोड़ा सा प्रोसेस नहीं किया तो फिर उनकी वजह से ये जो एजेंट्स है उनकी वजह से हमें जितना फ़ायदा होना चाहिए सोयाबीन का उतना फ़ायदा नहीं होगा, उससे नुकसान ही होगा। अगर सोयाबीन के आटे को हमें यूज़ करना है तो या तो आप उसको रोस्ट करके ले सकते हो, या फिर जो सोयाबीन के ग्रेन्स होते हैं उनको आप एक रात भर पानी में भिगो के रख दो, उसके ऊपर बहुत बड़ा झाग आएगा, उसको आप हटा दो, पानी में वापस 1-2 बार धो लो और फिर उसको सुखा के फिर उसका आटा यूज़ कर लो। अगर इस तरीके से प्रोसेस करके आपने सोयाबीन का आटा यूज़ किया है तो उसे आप ले सकते हो। बट अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है या आपके घर में किसी को हाइपोथायराइडिज्म है तो उनको सोयाबीन सूट नहीं करेगा, उनके आटे में आप सोयाबीन ऐड करना अवॉइड कीजिए। बाकी सभी केसेस में आप इंक्लूड कर सकते हो। अब हमने बात की अभी चना और सत्तू या फिर सोयाबीन के आटे के बारे में। ये सभी जो चीज़ें हैं ये क्या है, प्रोटीन रिच है। यस, क्योंकि रोटी हमारा स्टेपल फूड है, एक दिन में हम 4, 5 या 6, कभी कभी 7 रोटी भी खा लेते हैं। अगेन ये डिपेंड करेगा कि आपका एज क्या है, जेंडर क्या है, आपका एक्टिविटी लेवल क्या है, उस हिसाब से आपका जो डेली रोटी का इंटेक है या जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं उसका इंटेक कम्प्लीटली डिपेंड करेगा।
अगर आप इतने बार रोटी खा रहे हो तो उस रोटी में अगर हम चना, बेसन या फिर सोयाबीन ऐड कर देते हैं तो हमारा प्रोटीन का जो कंटेंट है वो बढ़ जाएगा। प्रोटीन इंटेक बढ़ाने से हमें वेट लॉस में हेल्प होती है। अगर आपने मेरे अभी तक के जितने भी सारे मैंने टिप्स शेयर किए हैं आपके साथ, उनको अगर आपने देखा है तो उसमें वही हमारा फोकस रहता है कि हम प्रोटीन इंटेक किस तरीके से बढ़ाएं। ये चीज़ें हमें ज़रूर लेनी चाहिए। बट अगर सोयाबीन आपको सूट नहीं कर रहा है या चना या सत्तू नहीं सूट कर रहा है तो फिर आप मूंग दाल का आटा इंक्लूड कर सकते हो। मूंग दाल बहुत ही ईजी और हम क्या कह सकते हैं कि हेल्दी होता है आपके डाइजेशन के लिए। ठीक है, कोई भी उसे, बच्चों से लेके ओल्ड एज तक कोई भी इसे खा सकता है। मूंग दाल का आटा ईजिली मार्केट में मिल जाता है या फिर आप घर पे बना के फिर आपकी डेली रोटी में इंक्लूड कर सकते हो। अब जो मल्टीग्रेन आटा बनाना है उसमें आप क्या क्या चीज़ें डाल सकते हो। मल्टीग्रेन आटे में आप थोड़ा सा एक पोर्शन आपका गेहूं का आटा ऐड कर दीजिए, एक पोर्शन आप ब्रान ऐड कर दीजिए। ब्रान क्या है, आपको बाज़ार में या मेडिकल स्टोर्स में व्हीट ब्रान या फिर ओट्स ब्रान मिल जाएंगे। अब ये ब्रान होता क्या है, इसमें फाइबर होता है, मतलब जैसे गेहूं का ऊपर वाला जो स्किन होता है उसको हटा के ये एक पाउडर फॉर्म में हमें दिया जाता है। ब्रान इंक्लूड करने की वजह से हमें वज़न कम करने में हेल्प होता है। कैसे होता है, तो हाई फाइबर डाइट की वजह से हमें हमारे पेट में मतलब ये पानी एब्जॉर्ब करके ज़्यादा जगह ले लेता है, तो इसकी वजह से आपको बहुत लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी। लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी तो आपको एक तरीके से कैलोरी इंटेक को कंट्रोल करने में हेल्प होगा। प्लस ये फाइबर आपको आपका जो ओवरऑल कैलोरी कंजम्पशन है उसको कम करने में हेल्प होगा। बॉडी में से एक्सेस जो टॉक्सिन्स है उनको निकालने में हेल्प करेगा, राइट। प्रोटीन के साथ साथ फाइबर इंटेक भी हाई होना बहुत ज़रूरी है। ब्रान अगर आप इंक्लूड कर रहे हो आपकी रोटी में तो आपको ध्यान देना है कि आप पूरे दिन में पानी भी खूब सारा पी रहे हो। पानी कितना आपने पीना है, एटलीस्ट 2.5 से 3 लीटर। अगर आप ब्रान का क्वांटिटी बहुत कम रखते हो, मतलब आपको स्टार्ट करने के टाइम पे ब्रान की क्वांटिटी बहुत कम होनी चाहिए। मतलब अगर 1 स्पून गेहूं का आटा है तो ½ स्पून आप ब्रान ले सकते हो, ठीक है, या उससे भी 1/4 स्पून आप ब्रान ले सकते हो और फिर उसको बाकी आटे के साथ मिला लीजिए। हमने कहा कि गेहूं का आटा एक पोर्शन लेना है, 1/4 पोर्शन ब्रान लेना है, उसके बाद 1 पोर्शन आप मूंग दाल का आटा या फिर चने का आटा या फिर सोयाबीन का आटा, उसको प्रोसेस किया है जैसे मैंने अभी आपको बताया। इन तीनों में से एक चीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हो। और इसी के साथ साथ एक पोर्शन कोई भी मिलेट का आटा, मतलब ज्वार हो गया, बाजरा हो गया या फिर नाचनी हो गई, सीज़न के हिसाब से आप ये चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हो। अगर विंटर है तो आप बाजरे की रोटी, मतलब बाजरे का आटा इंक्लूड कर लो। अगर समर्स है तो आप रागी या फिर ज्वार का आटा इंक्लूड कर लो। ये घर पे बनाया हुआ जो कॉम्बिनेशन है ये आपको आपका एक परफेक्ट वेट लॉस रोटी बनाने में हेल्प करेगा। अब इस वेट लॉस रोटी को आप आपके ब्रेकफास्ट में, लंच में या फिर डिनर में इंक्लूड कर सकते हो। अब अगर आपको इसको और हेल्दी बनाना है, इसको और न्यूट्रिशियस बनाना है, तो एक और टिप मैं आपको देना चाहूँगी, इसमें आप सब्जियां ऐड कीजिए, जिसे हम स्टफ़ रोटी कहते हैं। स्टफ़ रोटी कैसे बना सकते हो आप, उसमें ग्रेट किया हुआ प्याज इंक्लूड कर सकते हो, गाजर इंक्लूड कर सकते हो, उसमें कटी हुई धनिया या फिर पालक, मेथी, कटा हुआ लौकी, ग्रेट किया हुआ लौकी, इन सब चीज़ों को मिला के या इसमें से कोई एक चीज़ मिला के फिर आप आपकी रोटी बना सकते हो। सब्ज़ी अगर हम ऐड करेंगे तो ये जो मल्टीग्रेन आटा है थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाएगा, इसकी रोटी आपकी थोड़ी सी सॉफ्ट बनेगी। हम जब ब्रान ऐड करें, मिलेट्स ऐड करें तो हो सकता है आपकी रोटी हार्ड बने। तो उसमें सॉफ्टनेस लाने के लिए ये सब्जियां हमें बहुत हेल्प करेंगी। और उसी के साथ साथ क्योंकि हम वेट लॉस पे हैं तो इस रोटी पे बहुत सारा घी या बहुत सारा ऑयल तो नहीं लगा सकते। अगर हम सब्जियां ऐड करते हैं तो वापस उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो बढ़ेगा। अब इस तरीके की वेट लॉस रोटी आपको आपके डाइट में इंक्लूड करनी है, प्रोवाइडेड आप आपका डेली एक्सरसाइज कर रहे हो, आप आपका डेली कैलोरी इंटेक ट्रैक कर रहे हो और आपका डाइट आपको कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करने में हेल्प कर रहा है, तभी आपको वेट लॉस में हेल्प होगी। अगर आपके कुछ भी सवाल है, आपको खुद के लिए कुछ भी और आंसर चाहिए मुझसे कि दिव्या मुझे ये क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं आपके सभी सवालों के कमेंट सेक्शन में आंसर्स दूंगी। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हम मिलेंगे अगले हफ्ते कुछ और नए टॉपिक्स और कुछ और नए टिप्स के साथ। धन्यवाद।